हेलो दोस्तों, कैसे हो? और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एक ज़रूरी टॉपिक के बारे में समझाने वाला हूँ। उसका नाम है बेसिक ओपनिंग प्रिंसिपल्स। यानी कि हम जब ओपनिंग खेलते हैं तब हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमारी ओपनिंग अच्छी हो और ओपनिंग में ही हम गेम ना हार जाए, या फिर हमारा जो पीस है ना, कभी कभी हमारा नाइट या फिर बिशप चला जाता है, या फिर कभी कभी पॉन्स भी। तो ये कैसे अवॉइड करें और एक अच्छी गेम कैसे खेले। मतलब ओपनिंग अगर अच्छी हो तो हम मिडल गेम और एंड गेम सोच समझ के खेल सकते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूँ जिससे आप एक अच्छी ओपनिंग खेल सकते हो। तो पहला यह हो सकता है कि हम जब कौन से भी मूव खेलते हैं, अब यहाँ पे मेन मूव्स क्या होती है, E4 खेलना या फिर D4 या फिर नाइट F3। तो इनके पीछे कुछ रीजन होते हैं जिससे हम एक अच्छा गेम खेल सकते हैं। हम E4 इसलिए खेलते हैं कि हमें ये स्क्वेयर्स मिल जाए, और ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे वो E5 खेलता है ना, या फिर कौन सी भी मूव खेलता है, या फिर C5 भी खेलता है। लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, नाइट F3, बिशप C4 और E4 E5 ओपनिंग में तो ये चलता रहता है। नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू C4 या फिर B5, देन नाइट C3 और D3 या फिर B3 करके यहाँ से या फिर यहाँ से बिशप को बाहर निकालना। तो ये एक नॉर्मल पीस डेवलपमेंट होगी। तो ये इसलिए है कि हमें एक अच्छी ओपनिंग खेली जाए, मतलब एक अच्छी ओपनिंग हम यहाँ पे खेल सकते हैं। तो यही बात हमें ध्यान में रखनी है कि जल्दी से जल्दी अपने माइनर पीसेस डेवलप करो। ये दो होते ना, ये मतलब चार, नाइट और बिशप, ये माइनर पीसेस होते हैं और इनको हमें जल्दी से डेवलप करना चाहिए। और मेजर पीस जो होते हैं उन्हें डेवलप करने की कोई जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आगे हम कर सकते हैं। तो इसी में हमारा अगला प्रिंसिपल ये आता है कि हमें क्या खेलना है कि मतलब ऐसी मूव खेलनी है कि जिससे हम सेंट्रल पे कंट्रोल पा सके। मतलब हम E4 खेलते हैं, इसका पॉइंट ये है कि हमें इस पर कंट्रोल आ गया। D4 भी खेलते हैं, इस पर कंट्रोल आ गया। नाइट F3 से इस पर आया, नाइट C3 से इस पे भी आया, तो इसे सपोर्ट भी। तो सेंट्रल्स के स्क्वायर कैसे होते हैं कि ये जो चार स्क्वायर है ना, मतलब 1 2 3 4, ये चार स्क्वायर मतलब सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द गेम। तो इन्हें हमें कंट्रोल करना है। और सेंट्रल मतलब हम इसे भी कर सकते हैं, मतलब इससे एडवांटेज मिलता है आपको। अगर ये भी आपको मिल गए तो और भी अच्छी बात है, इससे हमारा अटैक भी बढ़ जाता है। और जब आप मिडल गेम और एंड गेम में जाओगे तो इसकी ज़रूरत आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे अगला टॉपिक ये है, मतलब अगला प्रिंसिपल ये है कि हमें क्या करना है कि 12 से 15 मूव या फिर कभी कभी 18 मूव से पहले कैसलिंग कर लेनी है। मतलब आप अगर मिडल गेम खेल रहे हो और आपकी पूरी पोजीशन मतलब एक्सचेंज भी हो गए, पीछे सारा कुछ हो गया, और देन कैसलिंग करने का पॉइंट नहीं बनता, तो यहाँ पे नाइट F3, बिशप C4, नाइट C3 ऐसे करके आप कैसल भी कर सकते हो। मतलब आपको दिखा देता हूँ, एक लाइन से आप ये खेलते हो, मतलब कोई भी ओपनर। तो हम क्या करते हैं, नाइट F3, इस बिशप को बाहर निकालते हैं और देन कैसलिंग भी करते हैं सीधा, या फिर ये दोनों को निकाल के कैसलिंग करते हैं, और देन क्वीन को या फिर ऐसे ही मूव करने और इसे ऐसे ही मूव करके हमारे क्वीन को, रुक को कनेक्ट करते हैं। आपको एक ऐसे ही लाइन दिखाता हूँ, ये मतलब ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे ये प्रिंसिपल काम करता है। तो शायद वो ये खेलेगा, ये शायद ये भी, तो ये कुछ ऐसी मूव तो देना हम ये से जा सकते हैं। यहाँ पे आप हमारी आप सोच लगा सकते हैं या फिर अपनी ओपनिंग। तो इससे क्या होगा, आप बिशप निकालेंगे, कैसलिंग करेंगे और क्वीन को यहाँ पे या फिर यहाँ पे करके रुक को कनेक्ट कर लेंगे। तो यही था ये प्रिंसिपल। मतलब हमें क्या करना है कि जल्दी से कैसलिंग करनी है, और इसी के साथ हमारे रुक का अगर कनेक्ट हो गए ना तो बहुत फायदा मिलता है। और देन हम वो मिडल गेम में होता है, दो रुक ऐसे लाने हैं, तो इससे हमारी पोजीशन डोमिनेटिंग हो जाती है। तो दोस्तों अगला प्रिंसिपल ये है कि हमें क्या करना है कि हमारी क्वीन जल्दी से बाहर नहीं निकालनी है। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो पॉइजन पॉन ट्रैप था, मतलब अगर आपने वो ट्रैप देखा होगा तो आपको पता होगा शायद, और अगर नहीं पता तो आप ऊपर
आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो, जिसमें मैंने दिखाया था कि हम उसकी क्वीन को जल्दी से बाहर आने का लालच दे के ये पॉन सैक्रिफाइस करते हैं और कैसे जीत दर्ज करते हैं। तो इसमें क्या हम E4 E5 नाइट F3 ये तो नॉर्मल मूव है, सेंट्रल में कंट्रोल है, पीस भी डेवलप कर रहे हैं हम ऐसे बिशप C4 नाइट C3 खेल के, और देन कैसलिंग भी कर लेंगे। लेकिन हमें क्वीन जल्दी से बाहर नहीं निकालनी है। मतलब कोई कोई लोग जो वो समझते हैं कि हाँ हम जाएंगे और ये स्कॉलर्स मेट करके आएंगे और गेम जीत जाएंगे इजीली, ऐसा नहीं होता है। और ये जो चेकमेट है इससे तो अब बच्चा भी नहीं फंसता है। यहाँ पे क्वीन F3 या फिर क्वीन टू H5 खेला जाता है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्वीन को कभी भी बाहर नहीं निकालना है। और मिडल गेम में हम जरूर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ओपनिंग में दूसरी तीसरी या फिर ये कुछ ऐसा मतलब नाइट C3 और बिशप ऐसा बाहर निकाल के हम जल्दी से उस पर अटैक नहीं कर सकते। या फिर कुछ लोग तो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि वो ये देगा, हम ये देंगे, देन वो देगा, हम इसे कैप्चर कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों। अब कौन सी टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ बच्चों का सिखाया जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। क्वीन जो है वो स्कॉलर्स मेट ऐसी चेकमेट बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये एक्सपेरिमेंटल चेकमेट्स होती है, और ये इसलिए होती है कि अगर ओपोनेंट ऐसा खेल भी दे तो हम इससे बचे रहना, इसीलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये चेकमेट कभी भी मत खेलना, क्योंकि इससे हमारा फायदा नहीं उल्टा नुकसान ही ज्यादा होता है। तो अगला प्रिंसिपल ये हो सकता है कि जो हम ये मूव देते हैं ना, ये पॉन टू E4 E5, तो हम ये ऐसी मूव्स खेल सकते हैं, पॉन टू E4 पॉन टू D4। और अगर कहीं चाहे तो हमारी जो ओपनिंग हो तो ऐसा भी, मतलब आगे कोई ओपनिंग्स हो तो, लेकिन ऐसे ही टाइम पास के लिए ऐसे भी कुछ भी पॉन्स नहीं निकालने। मतलब पहले से ये दे दो ये दे दो, देन हमेशा पॉन्स ही नहीं खेलने हैं, हमें पीस भी बाहर निकालने होते हैं। इसीलिए ज्यादातर अवॉइड करें कि 2 या फिर 3 बार अगर आप पॉन दे देते तो उससे ज्यादा नहीं देने। मतलब इतना ही हमें समझना है कि हमें ज्यादातर पॉन्स की मूव नहीं देनी है, हमें पीस डेवलपमेंट करके कैसलिंग करना है, और देन आप अपना सोच के उस पर खेल सकते हो। तो दोस्तों अगला नियम ये आता है कि हमें एक पीस को ज्यादा बार हाथ नहीं लगाना है। मतलब हम ऐसी कुछ भी ओपनिंग खेलते हैं ना, तब हम नाइट F3 खेलते हैं, लेकिन बाद में हमें नाइट G5 या फिर नाइट H2, हाँ इसमें ट्रैप है, लेकिन एक ही मूव हमेशा नहीं देनी है हमें। या फिर कुछ लोग पहले ये देनिए। मतलब इससे मैं बता देता हूँ कि एक ही पीस को बार बार हाथ नहीं लगाना है, एटलीस्ट 10-12 मुंह में तो नहीं लगाना है। और एक बार अभी का जो मैं रूल बता रहा हूँ तो वो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, तो इसमें बैकग्राउंड नॉइस आने वाली है, तो इसके लिए माफ करना। इसके अगले वाला जो रूल है इसमें नहीं आएगी, सिर्फ यही मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए इसमें बैकग्राउंड नॉइज आने वाली है। ओके, तो प्लीज इसके लिए माफ करना, अगली बार ये नहीं होगा। तो हाँ, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि एक ही चीज को बार बार नहीं हाथ लगाना है। तो ऐसे आपको एक लाइन दिखा देता हूँ, हम अब ये खेलते हैं, तो इसके बाद हमें ये या फिर बाद में ये ऐसी मुंह नहीं देती। तो अगला नियम ये है कि हम जब कैसलिंग करते हैं ना, मतलब मैंने ऐसे ही दिखा दिया है 4 मूव में कैसलिंग। हम कभी भी कैसलिंग करते हैं तो हमें ये नियम फॉलो करना है। ये क्या है कि हमें इन 3 पॉन्स को हाथ नहीं लगाना है जब हमें जरूरत नहीं हो। हाँ, कभी कभी हम F4 खेल के इसे ओपन भी कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि हमारे नाइट और यहाँ पे बिशप यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए लाने हैं, तो हम खेल सकते हैं F4 जैसी। लेकिन जब उसकी क्वीन अटैक कर रही हो या फिर करना चाहती हो तो पहले ही हमें उसको चांस नहीं देना है, या फिर H4 या फिर कैसलिंग करने के बाद जल्दी से H3 G4 ऐसी मूव नहीं देनी है हमें। इससे हमारी पोजीशन ओपन होती है, और इस पर भी कुछ ट्रैप होते हैं ब्लैक के या फिर ओपनिंग्स होती है जिससे वो हमें हरा सकता है। यहाँ पे कभी कभी कुछ वो सैक्रिफाइस देता है और ये रुक की लाइन ओपन करके क्वीन से अटैक करता है या फिर नाइट से अटैक करके उसकी चेकमेट करता है, मतलब हमारी चेकमेट करता है। तो ये हमें अवॉइड करना है कि ये जब हम कैसलिंग करते हैं तो एटलीस्ट हम ओपनिंग में तो ये मूव नहीं खेले, मिडल गेम में कभी कभी जरूरी हो जाती है या फिर फोर्स हो जाती है तो तब हम खेल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों एक और ज़रूरी बात यहाँ पे ये आती है कि मैंने जो आपको ये रूल्स बताए ओपनिंग्स के, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ये तोड़ने पड़ते हैं और कभी कभी कोई दूसरी मूव भी देनी पड़ती है, और ये खासकर मिडल गेम में होता है। तो अगर हम ओपनिंग में ये कुछ 2-3 अगर नियम भी पाल लेना तो तभी भी हम अच्छा खेल सकते हैं। तो इसमें मेन रूल्स ये है कि पिच डेवलपमेंट और सेंट्रल कंट्रोल बाद में मिल जाता है और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन पिच डेवलपमेंट और कैसलिंग पे हमें ज़्यादातर ध्यान देना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना और उसमें जो बेल आइकन है वो ज़रूर क्लिक करना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ मैं जब अपलोड करूँगा उसी टाइम मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।